वैम्पायर वो शापित जीव हैं जो दूसरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं और जो कि अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। यूं तो वैम्पायर्स के पास बहुत सी पावर होती है, लेकिन आज हम जब वैम्पायर्स के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, जब वह अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, तो उस टाइम एक वैम्पायर के पास सबसे ज़्यादा क्या क्या शक्तियाँ हो सकती हैं। तो आज बात करेंगे वैम्पायर्स की सभी शक्तियों के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिना किसी देरी के वैम्पायर्स की सभी पावर्स का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली पावर है शेप शिफ्टिंग एबिलिटी। शेप शिफ्टिंग क्या होती है? शेप शिफ्टिंग वह होती है जब एक शेप शिफ्टर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, यानी वो कोई भी रूप बदल सकता है। वैम्पायर्स के पास भी ये शेप शिफ्टिंग एबिलिटी होती है। वैम्पायर जब चाहें वो रात को आसानी से बैट बनकर आसमान में उड़ सकते हैं। वैम्पायर जो भी चाहें वो कर सकते हैं। वैम्पायर आसानी से अपने शेप को चेंज करके या तो रैट या फिर बैट या फिर कोई भी पेयरवुल्फ की तरह दिखने वाला कोई जाइंट भी बन सकते हैं, या फिर बैट लाइक कोई डीमन भी बन सकते हैं। इस पावर का इस्तेमाल आमतौर पर वैम्पायर उस टाइम करते हैं जब रात को वे अपने शिकार के लिए निकलते हैं, या फिर जब वैम्पायर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब वह शेप शिफ्टिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ छोटे से बैट बनकर उस जगह से निकल जाते हैं। ये शक्ति भी वैम्पायर्स को काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी पावरफुल बनाती है। अगली पावर है हीलिंग पावर। जी हाँ, वैम्पायर्स के पास बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और उन्हीं पावर्स में एक है उनका हीलिंग फैक्टर। जब भी वैम्पायर्स को कोई इंजरी होती है या घाव लगता है, जो कि आम तौर पर एक आम इंसान को जितना घाव लगेगा, उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड से वैम्पायर का वो घाव ठीक हो जाता है। इसके अलावा वैम्पायर्स को किसी भी तरह के पॉइजन या फिर सफोकेशन या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी कुछ नहीं होता। इसके अलावा वैम्पायर के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लगती और ना उनकी उनसे मौत होती है, क्योंकि वो जीव ऑलरेडी डेड हैं। तो ये पावर भी वैम्पायर्स को बहुत ही पावरफुल बनाती है, क्योंकि उनकी हीलिंग फैक्टर उनको जब भी कोई उनको चोट लगती है तो उनसे उबारने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगली पावर है एंडोरेंस। एक वैम्पायर में सहनशीलता बहुत होती है। वैम्पायर में इतनी एंडोरेंस होती है कि चाहे वैम्पायर काफ़ी घंटों से काफ़ी दूरी तक भागता रहा हो, फिर भी वैम्पायर थकेगा नहीं, क्योंकि वैम्पायर एक डेड प्राणी है, वो थकते नहीं हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की थकावट महसूस नहीं होती। इसके अलावा वैम्पायर पानी में भी सांस ले सकते हैं। वो आसानी से पानी के अंदर काफ़ी घंटों तक रह सकते हैं। वैम्पायर को पानी के अंदर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर एक आम इंसान से काफ़ी मजबूत होता है। वैम्पायर को जब भी आम इंसानों के साथ वैम्पायर की फाइट हो रही होती है, तो वैम्पायर का उस समय वैम्पायर की एंडोरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि वैम्पायर को हरा पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि वैम्पायर बहुत सी चीज़ें सहन कर सकता है। ऐसे में अगर कहीं किसी तरह इंसान को पता लग जाता है कि ये वैम्पायर है, तो इंसान जब वैम्पायर को किसी तरह उसके सामने कोई चांदी जो भी उसकी वीकनेस है वो उससे डराने की कोशिश करता है, तो वैम्पायर थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें सहन भी कर सकता है। तो ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही पावरफुल बनाती है। अगली पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वैम्पायर्स के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। वैम्पायर की स्ट्रेंथ 50 बॉडी बिल्डर ह्यूमन के बराबर होती है। एक वैम्पायर एक आम इंसान को काफ़ी आसानी से ज़मीन पर पटक सकता है। एक वैम्पायर किसी भी इंसान को आसानी से एक ही वार में उसको नीचे गिरा सकता है। इसके अलावा वह आसानी से एक आम इंसान की हड्डियों को विदाउट कुछ किए थोड़े से एफर्ट में ही तोड़ सकता है। इसके अलावा वैम्पायर उनके नेक को भी आसानी से क्रश कर सकता है। और इसके अलावा वैम्पायर बहुत सी
बड़ी बड़ी बसों या फिर ट्रक या फिर कोई भी वाहन है उसको आसानी से उठा सकता है, या फिर चलती गाड़ी या फिर बस को आसानी से रोक सकता है। ये सब वैम्पायर को एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर जीव बना देते हैं। अब बात करते हैं वैम्पायर्स की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। अगर बात करें वैम्पायर की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो जो वैम्पायर्स होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं किसी भी तरह की कन्वेंशनल इंजरीज से उभरने के लिए, फिर चाहे जिसमें इंक्लूडिंग हो फायर आर्म्स, ब्लेड्स और लेसर स्पेल। इवन वैम्पायर्स को पेन भी फील नहीं होता, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का पेन होगा, उनको कट लगा होगा, तब भी उनको वो फील नहीं होगा। इसके अलावा गन फायर का भी कोई इफ़ेक्ट वैम्पायर्स पर नहीं पड़ता, क्योंकि वैम्पायर्स तो ऑलरेडी इमोर्टल हैं, वे पहले ही मर चुके हैं, इसलिए उन पर गन फायर का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा वैम्पायर्स को कट का निशान लगने पर भी कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर वो उस सिल्वर से बने हुए ब्लेड का उनको कट लग जाता है और सीरियस इंजरी हो जाती है, तो उससे उनको बचकर रहना चाहिए। लेकिन वैम्पायर्स के लिए ये पावर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली पावर है सेंस ऑफ हेयरिंग। जी हाँ, वैम्पायर्स की सेंस ऑफ हेयरिंग की बात करें तो वैम्पायर्स को हर छोटी से छोटी आवाज़ भी साफ सुनाई देती है। इवन वैम्पायर्स को एक छोटी सी स्पाइडर के जाले को बनाने और उस जाले पर स्पाइडर के चलने की आवाज़ भी काफ़ी दूर से आ जाती है। वैम्पायर्स के कान इतने तेज होते हैं कि वैम्पायर्स काफ़ी दूरी से ही अपने शिकार को देख लेता है, और अब काफ़ी दूरी से ही अपने शिकार को उसकी आवाज़ सुनकर वो पहले से ही घात लगाकर बैठ जाता है। और जब भी शिकार वैम्पायर के पास आता है तो वैम्पायर उसको दबोच लेता है। ये पावर ही वैम्पायर को बहुत ही पावरफुल बनाती है, क्योंकि वे हेयरिंग की पावर का इस्तेमाल करके अपने शिकार की आवाज़ को सुनता है और फिर उसे अपना शिकार बनाता है। अगली पावर है स्केलिंग वॉल। जी हाँ, वैम्पायर्स जो हैं वो स्पाइडर की तरह एक्ट कर सकते हैं और उनकी तरह ही वो दीवार पर चढ़कर चल सकते हैं। वैम्पायर्स के पास ये पावर होती है और वो आसानी से किसी भी दीवार पर स्पाइडर की तरह चढ़ सकते हैं, और वो किसी भी, चाहे वो कोई भी सरफेस हो, उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। और इस पावर का इस्तेमाल वैम्पायर उस टाइम करते हैं जब वो किसी खतरे को महसूस करके वहाँ फंस जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के लिए वैम्पायर इस तकनीक को अपनाते हैं और आसानी से दीवार चढ़कर वहाँ से निकल लेते हैं। ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही पावरफुल बनाती है। अगली पावर है स्ट्रॉन्ग फैंग्स। जी हाँ, वैम्पायर के दांत बहुत ही नुकीले और ताकतवर होते हैं। उनके दांत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि एक ही बार में एक आम इंसान या फिर जानवर की गर्दन के अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ से वो उनका खून चूस लेते हैं। ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो रात को जब शिकार के लिए निकलते हैं तो अपने दांतों के सहारे ही वो किसी भी शिकार की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देते हैं और फिर वहाँ से उसका खून चूस लेते हैं। अगली पावर है टेलीकिनेसिस। जी हाँ, वैम्पायर्स के पास भी टेलीकिनेसिस की पावर होती है, यानी कि वैम्पायर किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं विद देयर माइंड्स। और उनमें से बहुत से ऐसे वैम्पायर्स होते हैं जो कि अपने हाथ को उठाकर ही किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, और इवन वो किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी आसानी से अपने माइंड से कंट्रोल करके उसको पुश कर सकते हैं और उसे हिला भी सकते हैं। और ऐसा ही वैम्पायर उस टाइम करते हैं जब ये फाइट को दौरान होते हैं। फाइट के दौरान वैम्पायर्स किसी भी इंसान को काफ़ी आसानी से बिना टच किए ही उसको आसानी से पीछे धकेल देते हैं। ये पावर भी वैम्पायर्स को बहुत ही ताकतवर बनाती है। अगली पावर है हिप्नोसिस। जी हाँ, हिप्नोसिस का यूज़ करके वैम्पायर एबल हो जाते हैं किसी भी
व्यक्ति के माइंड को डोमिनेट करने के लिए, यानी कि वो उस व्यक्ति के माइंड को डोमिनेट कर सकते हैं, उसके माइंड में चल रही बातों को पढ़ सकते हैं, वो भी सिंपली आई कांटेक्ट द्वारा या फिर सॉफ्ट स्पीच द्वारा या फिर सिंपल वेव ऑफ द हैंड, इसके द्वारा इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से वैम्पायर किसी भी व्यक्ति को हिप्नोसिस करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ये आसानी से पढ़ सकते हैं और उस व्यक्ति से मनचाहा काम करवा सकते हैं। इस पावर का इस्तेमाल यूँ तो अच्छे वैम्पायर बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जो बुरे वैम्पायर होते हैं वो इस पावर का इस्तेमाल गलत वे में करके इंसानों से मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगली पावर है ब्लड सकिंग डीमन। जी हाँ, वैम्पायर एक ब्लड सकिंग डीमन है, यानी वैम्पायर वो जीव है जो दूसरे जानवरों या फिर दूसरे प्राणियों का खून पीकर जिंदा रहता है। और वैम्पायर अपना शिकार रात को करते हैं और किसी भी इंसान या फिर जानवर को मारने के बाद ये उसका खून पीते हैं और उसका खून पीने के लिए अपने नुकीले दांतों को उस जानवर या फिर इंसान के गर्दन में गड़ा देते हैं और फिर धीरे धीरे उसका खून पीते हैं। ऐसे में वैम्पायर उस समय खून पीकर बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं, क्योंकि वैम्पायर को हर रोज़ फ्रेश डेली पीने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही खतरनाक बनाती है। अगली पावर है इमोर्टल। जी हाँ, वैम्पायर्स ऑलरेडी डेड हैं, वो फिर से नहीं मर सकते। उनकी ज़िंदगी में वो एक बार मर चुके हैं और मरकर वो एक प्रकार से अमर ही हो चुके हैं। उन्हें हर दिन एक खून की ज़रूरत पड़ती है और उस खून का इंतज़ाम उन्हें या तो किसी इंसान को मारकर उसका खून पीना या फिर किसी जानवर को अपना शिकार बनाकर उस खून की ज़रूरत को वैम्पायर द्वारा पूरा किया जाता है। और वैम्पायर आमतौर पर अपने शिकार के लिए रात को निकलते हैं, क्योंकि धूप में उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि है सनलाइट और आग। और दिन में सनलाइट से बचने के लिए वैम्पायर ज़्यादातर रात को ही अपने शिकार के लिए निकलते हैं। और वैम्पायर जो होते हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं, इसलिए वो तब तक जिंदा रहते हैं तब तक कि उन्हें फ्रेश खून दिन ब दिन मिलता रहे। अगली पावर है टेलीपैथी। जी हाँ, वैम्पायर्स कैन रीड द माइंड्स ऑफ मॉर्टल, यानी वैम्पायर्स जो होते हैं वो किसी भी इंसान के माइंड को आसानी से पढ़ सकते हैं और फिर चाहे वो किसी भी इंसान के माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं और साथ साथ किसी इंसान से बात भी कर सकते हैं। वैम्पायर चाहें तो वो किसी से आसानी से बात करके या फिर उनके सपनों में भी आ सकते हैं और आसानी से टेलीपैथी के ज़रिए वो बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने बहुत से टीवी सीरियल या फिर कहानी में देखा तो है कि कैसे वैम्पायर जो होते हैं वो किसी से भी बात कर सकते हैं और लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही ताकतवर बनाती है। अगली पावर है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। जी हाँ, इसमें वैम्पायर की स्पीड, उनकी मूवमेंट और उनकी मुसीबत के समय उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, इसमें वो सब बहुत आता है। और वैम्पायर कैसे उस मुसीबत से उस टाइम निकलता है। और वैम्पायर के रिफ्लेक्सेस इतने तेज होते हैं कि वैम्पायर को आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। वैम्पायर फिर चाहे वर्टिकल भागे या हॉरिजेंटली, यानी कि वैम्पायर जब भाग रहा होता है तो उसकी जो स्पीड होती है उस स्पीड में वैम्पायर किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मुड़ सकता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या दिक्कत नहीं होती। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज होते हैं कि एक आम इंसान उसे देख नहीं सकता। मानो कोई इंसान जंगल से जा रहा है और उसने किसी को देखा, लेकिन जब इंसान वहाँ जाएगा तो वैम्पायर बहुत लंबी दूरी भी कुछ ही टाइम में तय कर लेगा, यानी उस स्थान से एकदम से गायब हो जाएगा। जो कि वैम्पायर के रिफ्लेक्सेस कैसे हैं वो हमें दिखाता है कि वैम्पायर के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं। इसीलिए वैम्पायर किसी भी खतरे की सिचुएशन को भांप कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली पावर है कैन नॉट फील द पेन। जी हाँ, वैम्पायर्स को किसी भी प्रकार का
पेन फील नहीं होता, फिर चाहे उन्हें किसी भी किसी भी ब्लेड का कट लगा हो या फिर उन्हें किसी भी गन द्वारा शूट किया गया हो, उनको उस गन का असर भी नहीं होता और गन में से निकलने वाली गोली भी वैम्पायर्स को नहीं लगती। इसके अलावा अगर बात करें वैम्पायर्स की एंडोरेंस की, तो वैम्पायर्स की एंडोरेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो जितना भी भाग लें उसके बाद भी उनको थकावट बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा वैम्पायर्स डू नॉट नीड टू स्लीप एंड डू नॉट रिक्वायर्ड फूड और ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि वैम्पायर्स को किसी भी प्रकार का, अगर उनको मान लो किसी भी प्रकार की ड्राउनिंग हो जाती है, तो वो ड्राउनिंग उसे वैम्पायर को कभी भी नहीं मार पाएगी, यानी कि भूख प्यास से वैम्पायर कभी नहीं मरेंगे। अगली पावर है ड्रीम मैनिपुलेशन। जी हाँ, वैम्पायर्स कैन मेंटली क्रिएट एंड कंट्रोल ड्रीम्स। किसकी? बोथ ह्यूमन एंड वीकर वैम्पायर्स। वैम्पायर किसी भी ह्यूमन की जो ड्रीम्स होती हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मनचाहे रूप में उस इंसान को वो दिखाते हैं जो वो वैम्पायर उस इंसान को दिखाना चाहता है। और ऐसे में वैम्पायर उस इंसान को बुरी तरह डरा सकते हैं, क्योंकि उस इंसान को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाएंगे कि वो इंसान बुरी तरह डर जाएगा। इस पावर का इस्तेमाल ज़्यादातर शैतानी वैम्पायर करते हैं, क्योंकि आमतौर पर एक अच्छा वैम्पायर इस प्रकार के कोई भी ड्रीम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल नहीं करता। अगली पावर है सुपर सेंस ऑफ साइट। जी हाँ, वैम्पायर्स की सेंसेस बहुत तेज होती हैं। वैम्पायर्स कैन सी विद परफेक्ट क्लैरिटी इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। जी हाँ, वैम्पायर आसानी से रात के घोर अंधेरे में भी देख सकते हैं और यही कारण है कि ज़्यादातर वैम्पायर रात के घोर अंधेरे में ही अपने शिकार पे निकलते हैं, क्योंकि वे रात को काफ़ी आसानी से देख सकते हैं और काफ़ी आसानी से देखने के कारण ही वे रात को अपने शिकार को काफ़ी आसानी से दबोच लेते हैं। अगली पावर है कंट्रोल थिंग्स इन लिमिट्स। जी हाँ, वैम्पायर कई चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वो जब कोई इंसान रात के घोर अंधेरे में जंगल में जा रहा हो तो उस टाइम फॉग उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा बहुत तेज हवा पैदा कर सकता है। वो किसी भी व्यक्ति के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, उसके ड्रीम को कंट्रोल कर सकता है, व्यक्ति क्या सोच रहा है उसके थॉट्स पढ़ सकता है। वो ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिससे कि इंसान डर जाए, जैसे कि वो एकदम से फॉग क्रिएट करके उस इंसान को डरा सकता है। तो अगली पावर है सुपर सेंस ऑफ स्मेल। जी हाँ, वैम्पायर्स की सेंसेस में सुपर सेंस ऑफ स्मेल का भी बहुत बड़ा रोल है। वैम्पायर्स की स्मेल करने की पावर एक प्रकार से एक बुलफ और एक डॉग के बराबर होती है और वे किसी भी क्रिएचर या फिर किसी भी जो घटना होने वाली हो उसका उन्हें पता चल जाता है और उन्हें किसी भी, जब कोई बेरबुलफ या जिस चीज़ से उन्हें खतरा है वो कहीं आसपास हो तो उनकी स्मेल वैम्पायर को पहले से ही आ जाती है। जैसे कि गार्लिक वैम्पायर्स की वीकनेस है, जब भी गार्लिक कहीं दूर होगा और वैम्पायर को उसकी खुशबू काफ़ी दूर से आ जाती है। और इसी तरह जब भी कोई शिकार रात को वैम्पायर के कहीं आसपास हो तो वैम्पायर को उसकी स्मेल आ जाती है और टाइम रहते ही वैम्पायर अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसका शिकार करता है। अगली पावर है एनिमल कंट्रोल। जी हाँ, वैम्पायर बिना वैम्पायर बने हुए भी आसानी से किसी भी जानवर के माइंड को कंट्रोल कर सकता है और जानवर के माइंड को कंट्रोल करके मनचाहा काम करवा सकता है। वैम्पायर, अगर बात करें कौन कौन से जानवरों को कंट्रोल कर सकता है, तो वैम्पायर कंट्रोल करता है फिर चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे फिर वो डॉग्स हो, वुल्फ्स हो, माउंटेन लायंस हो, रैट्स हो, बैट्स हो, कोई भी बर्ड हो, आसानी से उनके माइंड को कंट्रोल करके मनचाहा काम करवा सकता है। अगली पावर है फ्लाइट। जी हाँ, वैम्पायर काफ़ी आसानी से इस एबिलिटी का यूज़ करके कहीं भी हवा में उड़कर जा सकते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स के कई प्रकार होते हैं और उनमें से कुछ वैम्पायर्स के पंख भी होते हैं जो काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इस पावर का यूज़ करके उड़कर जा सकते हैं।
अगली पावर है ड्राउनिंग डजंट किल हिम। जी हाँ, एक वैम्पायर का रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एक नॉर्मल इंसान से। इसी कारण वैम्पायर आसानी से पानी में भी सांस ले सकता है, और वहीं दूसरी ओर एक आम इंसान पानी में ज़्यादा देर सांस नहीं ले सकता। और इसी का रिज़ल्ट है कि वैम्पायर पानी ड्राउनिंग यानी कि पानी में डूबने से बिल्कुल नहीं मर सकता, क्योंकि वैम्पायर्स का हार्ट जो होता है वो डज नॉट बीट एंड हैज़ नो ब्लड प्रेशर, और इसी के अनुसार वैम्पायर आसानी से पानी में तैर लेता है और पानी के अंदर भी काफ़ी समय तक रह सकता है। अगली पावर है कंट्रोल माइंड्स। जी हाँ, वैम्पायर्स किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर, और माइंड से कंट्रोल करके उनके थॉट्स को पढ़ सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं। ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही शक्तिशाली बनाती है। अगली पावर है रात को पावरफुल। जी हाँ, वैम्पायर ज़्यादातर रात को ही अपना शिकार करते हैं, क्योंकि रात को वैम्पायर्स की शक्ति दिन के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिन में तो वैम्पायर धूप की रोशनी में निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन रात को अपने शिकार के लिए निकलते हैं। और कहीं अमावस्या की काली रात हो उस टाइम तो एक वैम्पायर की शक्ति काफ़ी गुना बढ़ सकती है। तो ऐसे में उस टाइम किसी भी जानवर या फिर इंसान के लिए बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगली पावर है ब्लड सकिंग स्पीड। जी हाँ, वैम्पायर आमतौर पर रात को ही अपना शिकार करते हैं, और अपने नुकीले दांतों से जब वैम्पायर शिकार करते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से उस व्यक्ति या फिर जानवर का खून पीते हैं। और ये पावर वैम्पायर्स को बहुत ही ताकतवर बना देती है, क्योंकि वो किसी भी इंसान या जानवर का खून कुछ ही मिनटों में पी जाते हैं। अगली पावर है फ्लाइंग। जी हाँ, वैम्पायर्स के पास उड़ने की पावर भी होती है, लेकिन ये पावर सभी वैम्पायर्स के पास नहीं होती। कुछ वैम्पायर ऐसे होते हैं जिनके बड़े बड़े पंख होते हैं, और उन पंखों के सहारे ही वैम्पायर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उड़कर पहुंच जाते हैं, और रात को अपने शिकार करने के लिए भी वो उड़ने का सहारा लेते हैं। अगली पावर है स्पीड। जी हाँ, वैम्पायर जो होते हैं वो बहुत ही क्विक होते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, और इवन कि जो आम इंसान ह्यूमन आई होती है वो वैम्पायर्स को देख नहीं पाती, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। और वैम्पायर आमतौर पर जब इंसानी फॉर्म में होते हैं तो उस टाइम उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वैम्पायर्स जो होते हैं वो कभी भी अपना रूप बदलकर बैट का रूप भी ले लेते हैं। ऐसे में वैम्पायर्स की स्पीड उन्हें तब इस्तेमाल में आती है जब वैम्पायर्स को लगता है कि कोई उनके आसपास है, उनको किसी चीज़ से खतरा है, तो उस टाइम वहाँ से निकलने के लिए वैम्पायर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, और पलक झपकते ही काफ़ी लंबी दूरी कुछ ही सेकंडों में तय कर लेते हैं। अगली पावर है वेट लिफ्ट। जी हाँ, वैम्पायर किसी भी भारी से भारी वजन को काफ़ी आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी भारी चीज़, फिर चाहे वो बस हो, ट्रक हो या कुछ भी भारी वस्तु हो, उसको काफ़ी आसानी से उठाकर यहाँ से वहाँ फेंक सकते हैं। ये पावर भी वैम्पायर्स को बहुत ही पावरफुल बनाती है। अगली पावर है डराना। जी हाँ, वैम्पायर किसी भी व्यक्ति या फिर जानवर को आसानी से डरा सकते हैं। मान लो रात के घोर अंधेरे में वैम्पायर शिकार के लिए निकले हैं, और कोई भी इंसान अगर उस टाइम जंगल से जा रहा है तो वैम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ फॉग क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ हवा चला सकते हैं। तो ऐसे में इंसान पूरी तरह डर जाएगा और वहाँ से भाग सकता है, और ऐसे में भागने से रोकने के लिए वैम्पायर उस व्यक्ति को लालच भी दे सकते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। आखिरी पावर है फील द डेंजर। जी हाँ, वैम्पायर खतरे को महसूस कर सकते हैं और टाइम रहते ही वहाँ से निकल सकते हैं। मान लो कि कोई वैम्पायर रात को शिकार के लिए निकला है और वहाँ घोर अंधेरे में अचानक से बेरवुल्फ का आना हो जाता है, लेकिन वैम्पायर को पहले से ही पता लग जाएगा कि वहाँ पे कोई बेरवुल्फ आने वाला है, तो समय रहते ही वैम्पायर वहाँ से निकल जाएगा। और ऐसी बहुत सी
जगहें हो सकती हैं जहां वैम्पायर को पहले से पता लग जाए, जैसे कि वैम्पायर को आगे क्या थोड़ा सा खतरा महसूस होगा वो भी वैम्पायर को पता लग जाएगा। तो ऐसे में वैम्पायर समय रहते ही स्ट्रैटेजी बनाकर वहाँ से निकल सकता है। तो ये पावर भी वैम्पायर को बहुत ही शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि वैम्पायर खतरे को महसूस करके उस जगह से निकल सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको वैम्पायर्स की पावर्स के बारे में पता चला होगा। वैसे तो जहाँ तक जितना हो सके हमने सभी पावर्स को कवर अप करने की कोशिश की है, लेकिन कोई पावर्स यदि आपके दिमाग में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।